उसी सिंबल की हम बात कर रहे हैं जिसे देवरहा बाबा के जो चुनाव चिन्ह है वो साइकिल है और पंजे का निशान सिंबल लेना है। तो वहां पर जो 3 सिंबल और आधे घंटे तक उनके 7 फीट ऊंची मचान के नीचे बैठी रहीं। देवरहा बाबा से मिलने पहुंची तो कांग्रेस 2 धड़े में बढ़ जाती है। 2024 का लोकसभा चुनाव है और किस्साए सियासत में हम आज ऐसे रोचक तथ्य के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। चूँकि कांग्रेस पार्टी का जो पंजा निशान है वो सिंबल कहाँ से मिला, इसका इतिहास पूर्वी यूपी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, देवरिया जिला है, यहाँ से उस सिंबल का नाता जुड़ा हुआ है। इसके लिए हमें पहले कांग्रेस पार्टी के और देश के इतिहास में जाना पड़ेगा। और बात करें आज़ादी के बाद हुए आम चुनाव की तो साल 1952 में जब चुनाव हुआ उस समय कांग्रेस का जो सिंबल था वो 2 बैलों का जोड़ा था। और इसके बाद जब 57 और 62 के चुनाव में जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बने तब भी 2 बैलों के जोड़े पर ही चुनाव लड़े। इसके बाद की अगर बात करें तो इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने भी इसी सिंबल पर चुनाव लड़ा और फिर इंदिरा गांधी ने भी इस सिंबल पर चुनाव लड़ा। लेकिन बाद में उनकी मोरारजी देसाई से अनबन हो जाती है और पार्टी 2 धड़े में बढ़ जाती है। और इंदिरा गांधी जब 2 धड़े में पार्टी बढ़ती है तो इंदिरा गांधी को इसके बाद इमरजेंसी लगानी पड़ती है और यहीं से कांग्रेस में टूट का सिलसिला शुरू हो जाता है। कांग्रेस 2 धड़े में बढ़ जाती है। कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ओरिजिनल के नाम से मोरारजी देसाई अपने गुट को लेकर अलग हो जाते हैं और इसके बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर बनाई जो बहुत दिनों तक नहीं चली और मोरारजी देसाई को बड़े बहुमत से जीत हासिल हुई थी और हाशिए पर चली गई थी जो कांग्रेस आर थी। और इसके बाद इंदिरा गांधी काफ़ी परेशान थी और जो जनाधार था और जो नेता थे उनके वो लगातार टूटते जा रहे थे। और इसके बाद पहुंची थी देवरिया और यहाँ के दौरे के दौरान ही उनको पार्टी के नेता ने बताया था कि वो देवरहा बाबा से मिलें और आशीर्वाद लें। और जब वो देवरहा बाबा से मिलने पहुंची तो पहले कांग्रेस को सिंबल लेना था और बूटा सिंह गए हुए थे और बूटा सिंह से कहा गया था, चुनाव आयोग ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर उन्हें सिंबल फाइनल करना है। और इधर देवरहा बाबा से मिलके इंदिरा गांधी दिल्ली पहुंची थी और उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी। चूँकि जब देवरहा बाबा से वो मिलने पहुंची और आधे घंटे तक उनके 7 फीट ऊंची मचान के नीचे बैठी रहीं तो उनको देवरहा बाबा ने आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बिटिया तुम्हारा भला होगा। और उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया था। और जब बूटा सिंह सिंबल लेने के लिए गए तो वहाँ पर भी एक बड़ा रोचक तथ्य है। चूँकि वहाँ पर जो 3 सिंबल ऑप्शन के रूप में दिए गए उसमें साइकिल, हाथी और इसके साथ ही पंजा निशान था। और बूटा सिंह वापस आए, उन्हें चुनाव आयोग ने कहा कि 24 घंटे के अंदर सिंबल अगर आप नहीं डिसाइड करते हैं तो आपको बगैर सिंबल के पार्टी को चुनाव लड़ना पड़ेगा। और यहीं से फिर वे कार्यालय जाते हैं। और चूँकि इंदिरा गांधी दूसरे स्टेट में थीं और उनको जब फ़ोन पे बात होती है बूटा सिंह से तो बूटा सिंह कहते हैं कि कौन सा सिंबल लेना है। तो इंदिरा गांधी बताती हैं कि पंजे का निशान सिंबल लेना है। तो बूटा सिंह उधर से कहते हैं कि हाथी ही। तो इसको लेकर एक कन्फ्यूजन हो जाती है। इंदिरा गांधी सोचती हैं कि वो हाथी समझ रहे हैं जबकि वो हाथ ही बोल रहे थे। और इसके बाद वो जो फ़ोन है वो पीवी नरसिम्हा राव को पकड़ा देती हैं और कहती हैं कि बूटा सिंह को समझाइए कि हाथी नहीं बल्कि हाथ सिंबल लेना है और हाथ का जो पंजा है वो सिंबल लेना है। तो नरसिम्हा राव उन्हें बताते हैं कि हाथी या साइकिल नहीं बल्कि हाथ का पंजा सिंबल लीजिए। और इसके बाद चुनाव आयोग से हाथ का पंजा सिंबल मिल जाता है। और कितने संयोग की बात है कि देखिए समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो साइकिल है और बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है। तो एक ये रोचक तथ्य जुड़ा हुआ था। और अब देवरिया की बात कर लें, देवरहा बाबा से बड़े बड़े जो राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं वो आते रहे आशीर्वाद लेने के लिए। चूँकि जब भी चुनाव आता था तो लोग चिंता में रहते थे और यही वजह है कि जब इंदिरा गांधी देवरहा बाबा से मिलने आई थी उसके बाद उनको ऐसा लगा कि पूरी रात उन्हें सपने में देवरहा बाबा दिख रहे हैं और उनको हाथ का पंजा सिंबल ही दिखाई दिया। चूँकि 3 सिंबल चुनाव आयोग ने दिए थे ऑप्शन के रूप में तो उन्होंने रात भर सोच विचार किया और उसके बाद उन्होंने हाथ का पंजा
सिंबल चुना और इसके बाद जो चुनाव हुए साल 1977 के बाद जो चुनाव हुए तो उन्होंने जो कांग्रेस आर पार्टी थी उसको भंग कर दिया था और इसके बाद उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम था कांग्रेस आई, यानी कांग्रेस इंदिरा के नाम से ये पार्टी थी। और इस पार्टी का जो सिंबल था उसी सिंबल की हम बात कर रहे हैं जिसे देवरहा बाबा के आशीर्वाद यानी हाथ के पंजा जो था उसे सिंबल चुना गया था। और इस पार्टी से जब फिर से जनाधार पाने के लिए इंदिरा गांधी ने लोगों को जो इमरजेंसी लगी थी उसकी जो नाराज़गी लोगों के अंदर थी उसको दूर करने की कोशिश की और लोगों के बीच में गई तमाम उन्होंने योजनाएं महिलाओं, किसानों और आम लोगों की ज़रूरत को देखते हुए घोषणा पत्र में घोषणा की और नतीजे भी साफ दिखाई दिए। और इस चुनाव में बड़े बहुमत के साथ इंदिरा गांधी की पार्टी को जीत हासिल हुई और एक बार फिर वो प्रधानमंत्री बनी और इसके बाद इंदिरा गांधी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। और यही वजह कि आज हम देवरिया लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं, चूँकि इसी सीट पर आज संशय बरकरार हो गया है। और अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन से जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अखिलेश प्रताप सिंह वो चुनाव मैदान में काफ़ी अच्छी साख उनकी है, लेकिन भाजपा से रमापति राम त्रिपाठी जो सांसद हैं उन्हें लेके संशय बना हुआ है। और अब इस सीट पर चूँकि देवरहा बाबा की भूमि है, जिस भूमि पर आकर बड़े बड़े नेताओं ने आशीर्वाद लिया और जीत का स्वाद चखा और जीत कर राष्ट्रीय फलक पर छा गए, वैसी सीट पर संशय बरकरार है कि आखिर भाजपा से कौन प्रत्याशी होगा। तो अब मुकाबला देखना है, चूँकि अभी गठबंधन से ही प्रत्याशी घोषित हुए हैं तो अब रोचक होगा मुकाबला, चूँकि अभी भाजपा के पास चेहरा नहीं है। लेकिन एक मजबूरी भी है, चूँकि वहाँ से सांसद हैं, बाहरी होने का ठप्पा भी लगता है, लेकिन ब्राह्मण बहुल सीट है। तो अब किसको भाजपा यहाँ से चुनाव मैदान में उतारती है ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन जो देवरिया सीट से कांग्रेस के पंजे का जो रोचक इतिहास जुड़ा हुआ है वो ज़रूर लोगों का ध्यान इस सीट की ओर इस चुनाव में खींचेगा। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर।